अभी हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू देख चुके हैं। अब हम चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पे केस 2 लेते हैं और इस केस 2 में हम लोग वैल्यू निकालेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करते हैं। और बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज ए बी सी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल in which all the sides are equal, that means AB equal to BC equal to AC. Okay, all the angles are the 60 degree, that means angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल A कितना है आपका 60 डिग्री, एंगल B भी आपका 60 डिग्री और एंगल C भी आपका है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो वर्टेक्स A है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आपके BC पे। ओके, अब जैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और हमने मान लिया सपोज लेट कि जो लेंथ ऑफ साइड का जो लेंथ है वो मान लेते हैं 2a है। तो यहाँ पे BC ऑल द साइड्स आर इक्वल टू 2a, ये भी आपका 2a हो गया, ये भी आपका 2a। ठीक है, और AB भी आपका 2a लेंथ हो गया। ठीक है, 2a यूनिट। अब क्या होगा, कोई भी वर्टेक्स से अगर किसी सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बच्चों यहाँ पे BC 2a था, अब जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये भी आपका A हो गया, ये भी आपका A हो गया, चूंकि D 90 डिग्री पे कट करता है। तो अब यहाँ पे दो इक्वल ट्रायंगल बना है ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल और दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए बिकम्स इक्वल टू द ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल बी। अब हम जैसे आप हर एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल नंबर 1 में आप देखो यहाँ पे 60 डिग्री, अब यहाँ पे जो टू इक्वल पार्ट में इंटरनल डिवीजन हुआ तो ये 30 डिग्री होंगे, ये भी 30 डिग्री होंगे। तो हम एक ट्रायंगल लेके चलते हैं और उसी में 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू है और वो दोनों एक्यूट एंगल है, तो हम उन दोनों को 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में निकाल देंगे। तो बच्चों एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल 1। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल था और यहाँ पे एक इस तरह से एक ट्रायंगल बना, ये आपका D, ये आपका A और ये आपका B। ये आपका 90 डिग्री हुआ और ये आपका कितना 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 2a लेंथ था और ये अब AD निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो AD क्या होगा बच्चों आपका, AD इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कितना होगा 3a स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा √3। तो आपका ये जो साइड हो गया AD आपका √3 हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे अब ये चलते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू लेके चलेंगे। तो पहले हम 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा P/H। अब ये 60 डिग्री ले लिए, इसके लिए P कितना हो गया आपका कितना हो गया AD/H कितना हो गया आपका AB। तो AD का वैल्यू कितना होगा √3a और AB का वैल्यू कितना होगा 2a। तो A से A कट गया √3/2। तो इसका मतलब अब बच्चों साइन 60 का वैल्यू जानते हैं √3/2 होता है, तो हम वैलिड करके भी निकाल चुके हैं। इस तरह cos 60 डिग्री का वैल्यू चलते हैं तो B/H होता है। अब 60 डिग्री पर B कितना हो गया आपका BD और H आपका कितना हो गया AB। तो BD इक्वल टू कितना हो गया आपका A और AB का वैल्यू कितना है 2a। तो A से कैंसर 1/2। तो इसका मतलब आपका जो cos 60 डिग्री का वैल्यू भी जानते हैं 1/2 होता है
अब हम चलते हैं tan 60 डिग्री पे। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे sin 60 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू निकला √3। तो बच्चों यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। अब जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे। तो sin का रेसिप्रोकल कितना होगा, cosec 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। ओके बच्चों, उसी तरह से यहाँ पे हम cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और cos का उल्टा sec होता है। तो यहाँ पे sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और tan का उल्टा cot होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। तो इस तरह से हम आपका त्रिगोनोमेट्री के 60 डिग्री का वैल्यू हम निकाल चुके हैं और यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब हम चलते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम सेमी फिगर का यूज करेंगे। तो बच्चों आप 60 डिग्री का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद हम 30 डिग्री का वैल्यू चलते हैं। जिस तरह से आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था, तो उसमें आपको एक ही ट्रायंगल में, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में 0 डिग्री 90 डिग्री मैंने एक्यूट एंगल में फॉर्म किए थे। ठीक है, तो उसी 0 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू निकाले थे। नाउ इन दिस ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू एक ही ट्रायंगल में फॉर्म बना। तो एक साइड एक्यूट एंगल से 60 डिग्री से मैंने सारे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब नाउ वी कैन फाइंड आउट द 60 डिग्री ऑफ ऑल द त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन, कॉस, tan, cosec, sec और cot। ठीक है, तो बच्चों हम अब 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये 60 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर चुका। अब हम चलते हैं 30 डिग्री पे। तो क्या होगा, अब 30 डिग्री के लिए हम एंगल ए लेना पड़ेगा और जैसे ही एंगल ए लेंगे, ए एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल के जो सामने का साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, दैट मीन्स BD परपेंडिकुलर हो जाएंगे और AB आपका ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा और एंगल ए के लिए AD आपका बेस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं अब वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन 30 डिग्री आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो साइन 30 डिग्री भी P/H होगा। अब इस 30 डिग्री के जो परपेंडिकुलर होगा वो BD होंगे, BD अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, AB। तो BD कितना है आपका A और आपका AB साइड कितना है 2A। तो A कैंसिल हो गया तो 1/2। तो बच्चों यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, 1/2 होता है। अब चलते हैं cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, B/H। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसके लिए B क्या हो गया आपका AD और H आपका हो गया AB। तो इसका मतलब AD/AB। तो AD कितना हो गया आपका √3A और AB आपका 2A। 2A कैंसिल, √3/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 निकल गया। अब चलते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे tan 30 डिग्री भी sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री के बराबर होंगे। अब यहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। 2 कैंसिल टू ईच अदर, इसका वैल्यू आएगा 1/√3। तो बच्चों tan 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3 हो गया। तो तीन चीज़ मैंने फाइंड आउट कर लिया। आप अब जानते हैं कि इन तीनों का रेसिप्रोकल होते हैं, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन का उल्टा होंगे। साइन का वैल्यू कितना 1/2 होता है, तो cosec का कितना होगा 2। दैट मीन्स आपका cosec 30 डिग्री का जो वैल्यू होंगे वो 2 के बराबर होंगे। ठीक है, अब सेम हेयर यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा और cos का उल्टा क्या होता है बच्चों, sec। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे 2/√3।
उसी प्रकार से यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यहाँ पे cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे, √3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम त्रिकोणोमेट्री के जितने भी फंक्शन होंगे, फंक्शन के 30 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड आउट। डोंट वरी, आपको जितने भी फॉर्मूला वैल्यू निकल रहे हैं वो आपको मेमोराइज कराएंगे बाय पाम ट्रिक मेथड से। आपको हाथ पे ही काउंट करवा के मेमोराइज करवा देंगे, लेकिन आपको पहले इस मेथड से आपको निकालना चाहिए कि जो त्रिकोणोमेट्री वैल्यू है वो 30 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड आउट निकाले। अब लास्ट बचा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम सारा वैल्यू फाइंड आउट करके एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपको मेमोराइज करवाएंगे। तो बच्चों अब हम देखो त्रिकोणोमेट्री का हम सारा वैल्यू निकाल चुके, एक ही चीज़ बचा हुआ है 45 डिग्री, और वो बहुत आसान होता है। चलो मैं देखता हूँ कि त्रिकोणोमेट्री का जो 45 का एंगल का वैल्यू होता है वो किस तरह से निकलता है। अगर आपको ये ट्रेडिशनल मेथड जान लेंगे तो आपको याद करने में भी ईजी होगा, और जैसे ही आपको याद हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो जितने क्विक टाइम में हम बना लेंगे उतना, क्योंकि टाइम आपको हर जगह कम मिलेगा, तो आपको ये वैल्यू याद रहेगा एंड वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद करना है। याद करने के लिए ट्रिक भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आपको इस मेथड से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो होता है ना वो आपका होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड। अगर आप याद करते हैं तो कल के डेट में आप भूल जाएंगे, तो इससे अच्छा होगा कि हम उसको प्रूव कर लेते हैं। बाय चांस अगर हम कहीं भूल जाते हैं, अगर मुझे मेथड पता है कि किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हम उसको इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तब काम आएगा जब आपको इस मेथड से याद होगा, लेकिन आप ट्रिक मेथड से याद करेंगे तो ट्रिक हमेशा काम नहीं देता है। ठीक है, देगा जब आपको ट्रेडिशनल मेथड याद होगा तभी ट्रिक आपको याद किया रहेगा। तो चलते हैं बच्चों 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल बना लिए, जहाँ पे बी कितना है 90 डिग्री। अब सम ऑफ इन द राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल मस्ट बी सम ऑफ द 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम एक एंगल को 45 डिग्री ले लेते हैं तो सेकेंड एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। तो आपको बच्चों 9th में एक थ्योरम था, जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब 45 डिग्री है, तो इसके सामने का साइड जो होगा ये और मान लेते हैं x है। ठीक है, उसके बाद ये 45 डिग्री है, इसके सामने का साइड है ये बोथ आर इक्वल होना चाहिए। ओके, एंगल इक्वल एंगल और अपोजिट साइड आर इक्वल। ये 9th का थ्योरम है कि इक्वल एंगल्स ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल। तो सपोज यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री है, देन मस्ट बी एंगल A के सामने का जो साइड है BC एंड एंगल C के सामने का जो साइड है AB मस्ट बी इक्वल होंगे। लेट सपोज मैंने इसको मान लिया x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं वैल्यू। अब जब x दोनों निकल गया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC निकाल लेंगे। तो बच्चों AC क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर, और BC बेस कितना है आपका x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे √2x। दैट मीन्स बच्चों जो AC है हाइपोटेन्यूज उसका वैल्यू आ गया √2x। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कोई भी एक एंगल लेते हैं, एंगल ए बी 45 डिग्री से आप त्रिकोणोमेट्री वैल्यू का 45 एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद सी भी ले सकते हैं, बोथ आर द इक्वल, बट हम एंगल सी लेके चलते हैं। आप एंगल ए का लेकर के भी चल सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे साइन, अब हम एट एंगल सी लेके चलते हैं। तो अगर साइन 45 डिग्री, तो बच्चों अगर हम सी लेके चलेंगे तो इस ट्रायंगल के सामने का जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे,
ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा, तो अब हम चलते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो पी कितना होंगे, पी कितना हो गया आपका ए डी, और एच कितना हो गया आपका ए बी। तो ए डी का वैल्यू कितना है एक्स, और ए बी का वैल्यू √2 एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1/√2। दैट मीन्स आपका साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच, तो इसका मतलब है कि कॉस 45 डिग्री बी, अगर ये 45 डिग्री है, इसके लिए बी आपका क्या हो गया, सॉरी ए बी। तो यहाँ पे एच, तो यहाँ पे बी क्या हो गया आपका बी सी, और एच क्या हो गया आपका ए सी। ओके, तो यहाँ पे बेस बी सी कितना है आपका एक्स, और ए सी कितना है आपका √2 एक्स। एक्स एक्स से कैंसिल, 1/√2। इसका मतलब है कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 आया, और साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 आया। उसी चलते हैं tan 45 पे। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बी बाई एच हो, पी बाई बी होगा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे P, अगर ये 45 डिग्री है, इसके लिए P ये हो गया और B ये हो गया। दैट मीन्स आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे बी सी। दैट मीन्स x अपॉन x इक्वल टू 1। तो tan 45 का वैल्यू 1 होते हैं। जब ये तीन वैल्यू आपको निकल गया, तो तीनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपका कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो tan का उल्टा कितना होगा बच्चों, कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √2। उस तरह से कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। तो कॉस का उल्टा कितना होगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √2। अच्छा बच्चों, tan 45 का वैल्यू 1 है, तो tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे 1। तो इस तरीके से हम त्रिगोनोमेट्री वैल्यू का सारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके। तो एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम त्रिगोनोमेट्री का सारा वैल्यू एक बार फाइंड आउट करते हैं और टेबल को फिल करते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं त्रिगोनोमेट्री के तो बच्चों अब हम एक टेबल बनाए, जो भी वैल्यू हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, और इस टेबल में हम वैल्यू को पुट करते हैं जो मैंने प्रूव किया है। तो बच्चों क्या था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या निकाले थे मैंने 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, तो अब कॉस पे चलते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस में हम आपको प्रूव करके दिए थे। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकाले 1/√2, और ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और ये 0 हो गया। ठीक है, उस तरह से tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना निकाले 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अब जब ये तीन वैल्यू आपको निकल गया, जस्ट इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो आप सारा वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो कॉसेक 0 डिग्री, अब कोसाइन 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा इनफाइनाइट। उसके बाद ये 2, अब इसका उल्टा करो कितना होगा √2, इसका 2/√3, और 1 का उल्टा 1 होंगे। अब ये सेक का वैल्यू निकालने के लिए कॉस का उल्टा करेंगे, तो कॉस का जो भी कॉलम जो भी रो है इसको उल्टा कर देंगे, तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉस 1, कॉस 30 डिग्री के सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे 2/√3, और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे 2, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू, जब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है,
कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं कॉट। जब कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, टेन का जो भी रो में वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री पे इन्फिनिटी। टेन 30 इक्वल 1/√3 है, तो कॉट 30 का वैल्यू जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएंगे √3। उस तरह से टेन 45 का वैल्यू 1 है, तो कॉट भी 45 का वैल्यू 1 ही होंगे। उस तरह से टेन 60 का वैल्यू √3 है, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इसका उल्टा कर देंगे 1/√3। अब ये टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो इस तरह से मैं टेबल प्रिपेयर हो गया। तो आपको ये टेबल याद करना है, मैंने जो भी प्रूफ किया वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस ये टेबल आपका इम्पोर्टेंट है, ये टेबल को सारा वैल्यू आपको याद करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा त्रिकोणमिति वैल्यू जितनी भी थी 0 से 90 डिग्री, तो मैंने टेबल बना के आपको इसको याद कर लेना है और फॉर्मूला में अप्लाई करना है। आई थिंक आपका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन जाएगा अगर आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से फार्मूला को आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुँचे। जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्ट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो आपको मैं जितना जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपको लास्ट तक वीडियो देखें, जिससे कि आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से जानकारी मिल सके।